चलिए, पिछले क्लास में कुछ सेंटेंस दिए गए थे आपको नाउन आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको एक बार डील कर लेते हैं। मोहन इज हैंडसम, मोहन इज हैंडसम, नंबर 1। नंबर 2 है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ बिहार, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ बिहार। नंबर 3 कृष्णा हैड टू वर्क हार्ड, कृष्णा हैड टू वर्क हार्ड। नंबर 4 कॉटन इज गुड फॉर स्किन, कॉटन इज गुड फॉर स्किन। और नंबर 5 है लव इज इटर्नल, लव इज इटर्नल। ओके, चलिए अब इसको समझते हैं कि रिप्लाई के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह नाउन है। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि मोहन इज हैंडसम। तो इसमें मोहन जो हैंडसम है, इसमें क्वेश्चन किया जा सकता है कि हु इज हैंडसम, हु इज हैंडसम। तो मोहन जो है वो किसका रिप्लाई बनेगा, हु का रिप्लाई बनेगा, और हु का रिप्लाई बने तो वो क्या हो जाएगा, नाउन। और हु का रिप्लाई नाउन बनता है, लेकिन वो कौन सा वाला, पर्सन वाला। कौन सा वाला, पर्सन। एनिमल और थिंग वाला वो नहीं बनता है। तो हु का रिप्लाई नाउन, पर्सन। और स्टेटमेंट में वो क्या करता है, तो स्टेटमेंट में वो अपना जगह सब्जेक्ट के रूप में कवर करता है। तो मोहन जो है नाउन है, पर्सन है, सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये हु का रिप्लाई सेंटेंस में बन चुका है। आगे मूव करते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ बिहार, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो यहाँ कहा जाएगा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो व्हाट का रिप्लाई आया, यह भी क्या हुआ, नाउन हुआ। और स्टेटमेंट में यह काम कर रहा है सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ बिहार में जो दिल्ली है ये किसका रिप्लाई बना, व्हाट का रिप्लाई, कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो नाउन और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे मूव करते हैं। तो ये प्लेस का नाम है, किसका नाम है, प्लेस का नाम है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली इज द व्हाट, दिल्ली इज द व्हाट। दिल्ली है तो क्या है, तो कैपिटल है। क्या है, कैपिटल। तो यह भी व्हाट का रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई क्या बनता है, नाउन बनता है। क्लियर। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ व्हाट, दिल्ली कैपिटल है यानी राजधानी है, तो किसका राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ व्हाट। तो आंसर में आ जाएगा बिहार। तो यह भी व्हाट का रिप्लाई है, यानी यह नाउन है, और यह भी प्लेस का ही नाम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मोहन हु का रिप्लाई, दिल्ली व्हाट का रिप्लाई, कैपिटल व्हाट का रिप्लाई, बिहार भी व्हाट का रिप्लाई। आगे मूव करते हैं। कृष्णा हैड टू वर्क हार्ड, कृष्णा हैड टू वर्क हार्ड। तो क्वेश्चन किया जा सकता है हु हैड टू वर्क हार्ड, किसको मतलब वर्क हार्ड करना पड़ता था, उसको करना ही पड़ता था, मतलब ही हैज नो चॉइस, ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। तो रिप्लाई में आ सकता है, क्वेश्चन करेंगे हु हैड टू वर्क हार्ड। तो कृष्णा, हु का रिप्लाई नाउन, पर्सन, और सेंटेंस में ये बन सकता है सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। कॉटन इज गुड फॉर स्किन, कि कॉटन जो है स्किन के लिए अच्छा है। तो क्या है स्किन के लिए अच्छा, व्हाट इज गुड फॉर स्किन, व्हाट इज गुड फॉर स्किन। तो व्हाट का रिप्लाई नाउन, और यह थिंग है, स्टेटमेंट में यह सब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो यह सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कॉटन इज गुड फॉर व्हाट, कॉटन गुड है, अच्छा है, फॉर व्हाट, किसके लिए, फॉर स्किन। तो यह व्हाट का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई नाउन, यह भी थिंग है। क्लियर। और यह ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट। आगे मूव करते हैं। लव इज इटर्नल, लव इज इटर्नल। तो व्हाट इज इटर्नल कहा जाएगा, व्हाट इज इटर्नल। तो आंसर में आ सकता है कि लव इज इटर्नल का सेंस है। ओके, चलिए क्लिक करते हैं। तो लव इज इटर्नल, तो व्हाट इज इटर्नल, तो लव, व्हाट का रिप्लाई नाउन। और लव जो है यह फीलिंग है, क्या है, फीलिंग है, और सेंटेंस में बन रहा है यह सब्जेक्ट है।
तो ये आपका वर्क रहा और इसमें हमने नाउन को आइडेंटिफाई किया रिप्लाई के मेथड पे। किस मेथड पे? रिप्लाई के मेथड पे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, एक बार मैच कर लीजिए जो भी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो रिप्लाई मेथड पे नाउन हो ही गया। चलिए एक और समझ लेते हैं। ओके, पॉइंट है कि नाउन को आइडेंटिफाई तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन एक रिप्लाई हम लोग देखते हैं फंक्शन के बेसिस पे। किस बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे, कि सेंटेंस को किस प्रकार से यूज किया गया है, कहाँ उसको प्लेस किया गया है, इस बेसिस पर भी हम लोग इसको जानकारी ले लेते हैं। जैसे कुछ फंक्शन बेसिस आपको करवाया गया है कि जब कभी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन दिख रहा है? नाउन। फिर स्टेटमेंट में जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी कौन दिख जाता है? नाउन। सेम एज एक और फंक्शन है कि जब भी आपको आर्टिकल दिखता है, आर्टिकल ए एन और द, ए एन द, यह दिखता है तो समझ जाइए कि आर्टिकल का अगर प्रेजेंस, मतलब अगर प्रेजेंस है अगर स्टेटमेंट में, तो उसके बाद नाउन जरूर दिखेगा। आर्टिकल ए एन द है तो आगे नाउन जरूर दिखेगा, ये बात कंफर्म मान लीजिए कि ए एन द दिखा तो नाउन कंफर्म उसे होना ही पड़ेगा। जैसे कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, नॉर्मल सा स्टेटमेंट, आई सॉ अ चेयर, आई सॉ अ चेयर। अब इसमें समझते हैं कि आई सॉ अ चेयर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल है और हर एक आर्टिकल का अपना क्या है? एक नाउन है। तो यहाँ पे चेयर क्या बना? नाउन। यह फंक्शन के बेसिस पे है कि हम लोग व्यक्ति का फंक्शन जांच कर रहे हैं कि वो कहाँ पर रखा गया, किसकी संगत में, वो किसके प्रेजेंस में, कौन उसके साथी हैं, कौन उसके कंपेनियन हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सब पे हम जांच कर रहे हैं। कि चेयर को हमने नाउन कैसे कहा? ये नहीं कहा कि चेयर में कुर्सी होती है, हमने फंक्शन देखा कि चेयर यहाँ आर्टिकल है और आर्टिकल की वजह से ये क्या होगा? क्या हो जाएगा? इसका नाउन हो जाएगा। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। ये नॉर्मल सा सेंटेंस में ले रहा हूं, दिस इज एन एग, दिस इज एन एग। अब एन आर्टिकल है, क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल है तो इसका नाउन यहां है, यह क्या रहा? नाउन रहा। क्लियर? तीसरा आते हैं, द गंगा इज अ होली रिवर, द गंगा इज अ होली रिवर। अब यहां देखते हैं आर्टिकल आ चुका है द, अब आर्टिकल है तो इसका नाउन यहां पे आ गया है, गंगा नाउन है। आर्टिकल है तो नाउन होना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म हो रहा है। अगले सेंटेंस मूव करते हैं। ये ए आर्टिकल है, ये क्या है? आर्टिकल। अब होता क्या है कि आर्टिकल है तो नाउन होना जरूरी है, लेकिन अगर आप ढूंढने लगते हैं कि नहीं आर्टिकल इसके तुरंत बाद नाउन होगा, तो ये फिर आपकी गलत फहमी होता है कि आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन दिखता भी है और कभी दूर जाके दिखता है। जैसे यहाँ आर्टिकल है तो इसका नाउन कौन है? रिवर है। क्या है? यह रिवर यहाँ पे नाउन बन रहा है। तो कहेंगे सर होली क्या है? तो होली आगे आपको बताया जाएगा। यह रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नदी कैसी है, रिवर कैसी है? होली, यानी पवित्र नदी है। और नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, यानी विशेषण। ये आगे मूव करना है। फिलहाल ये हमारा फंक्शन रहा जिस बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि आर्टिकल ए एंड द दिख जाए तो एक हिंट कर देता है कि हाँ हमने नाउन को पहचान लिया है। इसको नोट कर लीजिए।
चलिए ठीक है, एक और फंक्शन वाला देखना है। चलिए देखते हैं फंक्शन वाइज। इसके बाद भी आते हैं कुछ शब्द हैं, ओके, जैसे माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर, हिज, हर, देयर, या जैसे कोई नाम रहेगा, जैसे राम है तो इसमें अपॉस्ट्रोफ एस रहेगा राम, कृष्णा रहेगा तो इसमें भी अपॉस्ट्रोफ एस। ये सब जब आपको दिखते हैं, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, राम्स और कृष्णास, तो इसके बाद कोई शब्द अगर आ रहा हो तो उसे भी आप क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एक एक एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मल सा स्टेटमेंट लेता हूं मैं कि दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई कंट्री। अब बताइए इसमें कोई नाउन है? दिस, ये भी फंक्शन बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। एक रहा रिप्लाई मेथड और ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या पॉइंट कर सकते हैं जिसमें हम लोग फंक्शन के बेसिस पे हम लोग पहचानने का काम कर रहे हैं। दिस इज माई कंट्री। अब यहाँ देखते हैं माई, आगे बताया जाएगा माई के बारे में कि यह एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन आना है। फिलहाल इसको इतना समझें फंक्शन बेसिस पे कि इस सब के इस जो भी वर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं इसके बाद एक नाउन को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो माई है तो कंट्री क्या हो गया? नाउन है। हम लोग यहाँ कंट्री को नाउन इस वजह से नहीं कह रहे हैं कि कंट्री मीन्स देश होता है, नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं फंक्शन बेसिस पे कि माई है तो हमारा कन्फर्म नाउन दिखेगा। जैसे कहा जा सकता है आवर कंट्री, आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट। फिर वही बात हो गया, आवर दिख गया, ओके, आवर, इसके बाद नाउन, तो कंट्री का क्या होना पड़ेगा? नाउन। नंबर तीसरा देखते हैं कि राम्स फादर वाज हम्बल, राम्स फादर वाज हम्बल। अब यहाँ देखते हैं राम्स अपॉस्ट्रोफ पे एस लगा हुआ है, तो जब कोई भी नाम में अपॉस्ट्रोफ पे या अपॉस्ट्रोफ पे एस लगा हुआ दिख जाए तो उसके बाद भी आपको उसे नाउन ही समझना है। तो राम्स के बाद क्या जुड़ा हुआ है? फादर जुड़ा हुआ है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? एज यूजुअल नाउन ही कहते हैं। तो राम्स फादर वाज हम्बल में फादर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये भी हमारे फंक्शन है जिस बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया? नाउन को आइडेंटिफाई कर लिया है। हिंदी किसी का नहीं लगाना है, सिर्फ ग्रामर का हमें कोई ना कोई पॉइंट कोट करते जाना है। नोट कीजिए इसको। चलिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, अब उसमें आपको नाउन को पहचानना है। चलिए, आई बिलीव दैट the satisfaction must be obtained। चलिए, इस स्टेटमेंट में आप नाउन को ढूंढ के बताएं और सारा या तो रिप्लाई मेथड या तो फंक्शन बेसिस पे होना चाहिए और कोई हिंदी आपको लगाना ही नहीं है, नो हिंदी। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स sown by our ancestors। आइडेंटिफाई करते जाइए। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स।
might of the pharaohs, the might of the pharaohs, Pharaohs, the might of the pharaohs, AOHS, okay, was broken, was broken. चलिए पहचानिए इसमें कौन कौन सा नाउन है. I believe that the satisfaction must be obtained. आगे कहा गया है nothing can equal the seeds sown by our ancestors. ANCESTORS, ANCESTORS, ancestors. Satisfaction, SATISFACTION, satisfaction. Last sentence है the might of the pharaohs, might, 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 pharaohs, PHARAOHS, pharaohs was broken. चलिए ऑब्जर्व करते हैं. सभी रिप्लाई मेथड होंगे या फंक्शन बेसिस होंगे. तो आई बिलीव डैट द सेटिस्फैक्शन मस्ट बी ऑब्टेन्ड. द आर्टिकल है कन्फर्म, और आर्टिकल है तो नाउन होना ही पड़ेगा. सेटिस्फैक्शन नाउन है. किसी भी प्रकार के हमें हिंदी की जरूरत नहीं पड़ रही है. सेटिस्फैक्शन हो सकता है इसकी स्पेलिंग हमें ना मालूम हो सकता है ये आप वर्ड भी नहीं जानते हो, या जानते होंगे तो स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन या हिंदी नहीं जानते होंगे. लेकिन फंक्शन के बेसिस पे यह तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि द आर्टिकल है तो सर आगे नाउन होना ही है. द आर्टिकल तो सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, नाउन. फंक्शन यही काम करके आपको देता है. जब आप ग्रामर के असल कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं तो आपको किसी प्रकार के हिंदी की अधिकांशतः जरूरत नहीं पड़ती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी नहीं जानना है, लेकिन जब आप ग्रामर सीख रहे होते हैं तो ग्रामर के पॉइंट्स को कोट करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें. आगे देखते हैं. नथिंग कैन इक्वल द सीड्स. द आर्टिकल है, आर्टिकल है तो इस आर्टिकल का सीड्स क्या बना, नाउन. ये बना नाउन. हो गया कन्फर्म. सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स. अभी जस्ट मैंने आपको कहा था कि आवर है तो इसके बाद नाउन चाहिए ही चाहिए. तो एंसेस्टर्स. अब एंसेस्टर्स के बारे में आप नहीं जानते होंगे, हिंदी वर्ड भी नहीं सुने हैं, स्पेलिंग भी नहीं जानते, लेकिन आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया कि सर ये क्या है, नाउन है. किस बेसिस पर आप बता पा रहे हैं कि ये नाउन है. मैंने अभी तुरंत लिखाया था कि माई, योर, आवर, हिज, हर, राम्स, कृष्णाज, इस सब के बाद क्या आता है, एक नाउन आता है. तो आवर के बाद एंसेस्टर्स का आना ये बताता है कि नाउन है एंसेस्टर्स. आगे आते हैं. द माइट ऑफ द फेरोज. द आर्टिकल है, आर्टिकल तो इस आर्टिकल के बाद माइट क्या हुआ, नाउन है. आर्टिकल के बाद माइट, नाउन. द माइट ऑफ द फेरोज. फिर आते हैं. द आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल. तो आर्टिकल के बाद का फेरोज क्या हुआ, नाउन होना ही कन्फर्म है. अब माइट के बारे में भी आप हिंदी नहीं जानते हैं, ओके, कि माइट में शक्तिशाली होता है, ताकत होता है, नहीं जानते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पता चला. फिर आते हैं फेरोज के बारे में भी नहीं जानते हैं, स्पेलिंग भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच तो क्लिक किया कि सर द आर्टिकल है और तो ये क्या हो जाएगा, फेरोज.
नाउन होना कन्फर्म है। तो जब आप ग्रामर के असल कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, इसके फंक्शन को सीखते हैं, तो ये आप में एक अलग क्वालिटी डेवलप करता है कि आप चाहे कोई भी बुक हो, ध्यान रखेगा ये जो मैंने सेंटेंस कोट किया है, हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोगों के स्टोरी में पढ़ना होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, उसी का मैंने सेंटेंस यहाँ लिख दिया है। अब उसको हम लोग बिना पढ़े बिना हिंदी जाने भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लिक कर रहे होते हैं। तो नाउन आइडेंटिफाई करना बेहद ही आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट्स के मेथड पे चले तो। अगर आप रूल्स के मेथड चलेंगे या हिंदी लगाते चलेंगे तो आप लगाते रह जाइएगा, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं ढूंढ पाइएगा। क्लियर? तो नाउन का कॉन्सेप्ट हम लोगों का यहाँ पर होता है समान। अब हम लोग आगे मूव करेंगे प्रोनाउन में। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।